हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी क्लास 10th लोकवाणी का जो दूसरी इकाई का जो 6 चैप्टर है, अति सोहत श्यामजू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शीर्षक के बारे में देखते हैं, और जो इसके राइटर है वो है रस खान जी। ठीक है, तो रस खान जी ने जो ये टाइटल दिया है ये क्यों दिया है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद जो ये मेन कविता है हमारी उसको हम लोग शुरू करेंगे। एक्चुअली में ये कविता नहीं बल्कि छंद है, जिसके अंदर 26 से 28 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका शीर्षक है उस शीर्षक का मतलब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो रस खान जी है वो क्या कहते हैं कि जो रस खान जी को कृष्ण भगवान में बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये जो जो छंद है उसको लिखते हुए कहा गया है कि जो श्री कृष्ण है उनकी जो जन्मभूमि है उनको बहुत ज्यादा प्यारी थी। वे कृष्ण भक्ति में बहुत ज्यादा सराबोर रहते थे, और कृष्ण से जो भी कोई भी अलग नहीं होना चाहता। यानी जो भी व्यक्ति कृष्ण भगवान से जुड़ा होता है, उनसे प्रेम करता है, वो कोई भी व्यक्ति उनसे दूर नहीं होना चाहता है, और वे सदैव उनके सानिध्य में रहना चाहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि अगले जन्म में किसी भी योनि में अगर किसी भी रूप में अगर हमारा जन्म हो, फिर भी वे गोकुल में ही उनका जन्म होना चाहिए, जहाँ पे श्री कृष्ण रहते थे। और उनके बारे में जो भी चीजें कहा जाता है तो उसी के स्थान पर हमारा जन्म होना चाहिए। ठीक है, और जिस तरह से जो कृष्ण का रूप है, उनकी मोहकता है, उसको देखकर जिस तरह से लोग मोहित हो जाते हैं, ठीक है, उस तरह से एक ये होना चाहिए। ठीक है, और श्री कृष्ण सच्ची भक्ति के प्यासे हैं, और यहाँ पे भी जो रस खान है वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक हैं। वो श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिस तरह से मीराबाई थी। ठीक है, और यहाँ पे उनके दर्शन के लिए जो भी आप जाप करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सच्चे हृदय से कृष्ण भगवान को अगर मानते हो, अपने मन में अगर कृष्ण भगवान बहुत अच्छे से मन में विराजित हैं, तो इसके लिए आपको किसी तरह की भक्ति की जरूरत नहीं। आप जहां भी जाओगे आपके साथ कृष्ण भगवान होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो टाइटल है उसका यही मतलब है कि यहाँ पे कृष्ण प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एक एक छंद को बारीकी से देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो जो पहला छंद है, मानुष हो तो वही रक्षान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कसा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पासन हो तो वही गिरी को जो ध्रुवे कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुल कंबद की डारन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा छंद है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल वर्डिंग में इसका वर्डिंग करते हैं, सिंपल भाषा में इसको समझाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो कवि थे रस खान जी, वो तो सबको पता है कि कृष्ण भक्त थे। वे श्री कृष्ण के जन्मभूमि के प्रति बेहद लगाव रखते थे। ठीक है, ये भी आपको पता है। और वे प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते थे, उनके अंदर रहना चाहते थे, और वे भगवान कृष्ण की हमेशा आराधना करते हुए अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच वो रहना पसंद करना चाहते थे। ठीक है, यही चीजें उनको खास बनाती है। और उनकी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर उन्होंने ये तो बताया कि अगर वो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो वो गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं, परंतु वो ये भी कहते हैं कि अगर वो पशु में अगर जन्म लेते हैं, अगर वो अगले जन्म में अगर कोई पशु बनना चाहते हैं, तो वो हमेशा नंद की गायों के साथ चरना चाहते हैं। ठीक है, नंदी के जो गाय थी उनके साथ वो चरना चाहते हैं। यदि वो पत्थर बन गए तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के कारण भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। यानी जो गोवर्धन पर्वत है उसको किस तरह से भगवान ने अपनी जो छोटी वाली लिटिल फिंगर होती है उसके ऊपर उठा लिया था, तो इस तरह से वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं, अगर मैं बर्ड बनूं, तो यमुना के किनारे पर स्थित किसी कंबद के पेड़ की डाल पर अपना बसेरा निर्माण करूं। तो अपनी जितनी भी वो संभावनाएं हैं वो कृष्ण के सामने वो प्रकट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा छंद है उसके अंदर क्या कहना चाहते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। धूरी भरे अति सोहन श्यामजू, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फेर आंगन, पग पैजनी बाजती, पीरी कठोती, बा छवि को रसखान
बिलोकत, बारस काम कला नीति निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठीक है, तो ये जो दूसरा छंद है उसको भी हम लोग सरल हिंदी में समझाते हैं। इसमें जो कवि रसखान है वो प्रस्तुत पंक्ति है उसके अंदर क्या कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान है उनका जो जीवन है वो मनोहारी है। ठीक है, उनका जो वर्णन है एकदम मन से किया जाता है। और जिस तरह से बाल कृष्ण थे वो हमेशा धूल में सने रहते थे, मिट्टी के साथ खेलते रहते थे और उसमें उनको मिट्टी के साथ भी खेलते हुए बहुत ज्यादा वो मोहक लगते थे। ठीक है, और उनके सिर पर जो चोटी शोभामान होती थी, ठीक है, उनके कमर में जो पीली धोती पहनी हुई तथा पैरों में जो पैजनियां बजती रहती थी, वे पूरे आंगन में खाते खेलते घूमते रहते थे। ठीक है, और रसखान ये भी कहते हैं कि उनकी जो छवि है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव, आपने कामदेव के बारे में सुना होगा कि जो व्यक्ति कामदेव को देखता था वो उनसे मोहित हो जाता था, उनसे प्रेम करने लगता था। उसी प्रकार की जो छवि थी वो बाल कृष्ण की थी और अपनी करोड़ों कलाओं की जो एक क्वालिटी है उसको हमेशा निछावर करते थे। और वो सचमुच वो कौवा बहुत ही भाग्यशाली होगा जो बाल कृष्ण के हाथ में माखन रोटी को छीनकर ले उड़ा था। तो आपने बाल कृष्ण में देखा होगा, कभी कभी टेलीविजन पे आपको देखने के लिए मिलता होगा कि जब कृष्ण भगवान अपनी माखन को खा रहे थे रोटी के साथ, तब एक कौवा आता है और उनसे वो रोटी छीन के लेके चला जाता है। तो यहाँ पे वो कौवे का भी उन्होंने वर्णन किया है कि वो कितना भाग्यशाली होगा कि भगवान कृष्ण के हाथ से उसने रोटी छीनी और वो लेके उड़ गया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पंक्ति है, जो थर्ड छंद है तीसरा, उसके अंदर क्या कहा गया है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सोहत है चंदवा सिर मोरे को, तेसिय सुंदर पाक कसी है, वैसिये गौरज भाल विराजत, जैसी हिये बनमाल हसी लसी है, रस खान बिलोकत बोरी भाई, दृढ़ मुंदी के ग्वाली पुकार हंसी है, खोली री गुंगट खोलो कहा, वह मूर्ति ने नहीं माज बसी है। ठीक है, तो इसका जो मतलब है उसको हम लोग सरल हिंदी में समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कवि रसखान जी है वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की जो बाल रूप है उसको वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो उनके सर पे जो मुकुट था, ठीक है, आपने देखा होगा बाल कृष्ण में कि वो हमेशा अपने सर पर एक जो मोर पंख है और मुकुट है वो पहनते थे। तो उन्होंने अपने सिर पर जो बड़ी सुंदर पगड़ी बांध रखी है और उनके मस्तक पर गायों के पैरों में उड़ने वाली जो धूल है वैसे ही शोभा दे रही है जैसे हृदय पर वनमाला शोभित देती है। ठीक है, और वो भी कहते हैं कि जो कृष्ण का जो आकर्षण है और उनका जो मनोहारी रूप है उसे देखकर जो कवि है रसखान जी, उनकी आंखें क्या है, खुशी से पागल हो गई है। वह उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो बंद आंखों को देखकर ग्वाले उन्हें पुकारकर हंस रहे हैं, मानो वह उन्हें अपनी आंखों से पलकों के घूंघट खोलने के लिए कह रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो कवि रसखान के सामने समस्या ये है कि अपनी पलकें नहीं खोल सकते क्योंकि कृष्ण की छवि उनके आंखों में बस गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अच्छे से इसको प्रस्तुत किया गया है कृष्ण भगवान के बारे में। जो भी व्यक्ति अगर कृष्ण भगवान से प्रेम करता है वो ये सब चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत करीब से महसूस करता होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट पंक्ति है उसके अंदर क्या कहा गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो लास्ट छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाही निरंतर गावे, जाही अनांदी अखंड अखंड आनंद अछेद अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, परिचारे पऊ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोरिया छहिया भरी छाछ में नाच नचावे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आखिरी यहाँ पे जो छंद है उसका क्या मतलब है उसको प्रस्तुत करते हुए जो कवि है रसखान क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण क्या है, प्रेम रूपी भक्ति के प्यासे हैं। यानी आप जितना अगर कृष्ण भगवान से अगर प्रेम करोगे वो उतना आपको चाहेंगे। ठीक है, भले ही शेषनाग हो, गणेश हो, शिव भगवान हो, सूर्य हो एवं चंद्रमा हो, जिनके गुणों की हमेशा प्रशंसा करते हैं
वो उन्हें अनंदी, आनंद, अखंड, अछेद, अभेद और सुवेद बताते हैं। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे कहे गए हैं, गणेश भगवान हो, महेश हो, दिनेश हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी लोगों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, वो सब क्या है, आनंदी है, अनंत है, अखंड है, अभेद है और सुवेद है। वो कृष्ण भगवान को ये सब बताते थे। ठीक है, और जिस तरह से जो ब्रह्म ऋषि नारद थे, सुखदेव और महाकवि व्यास जैसे जो ऋषि थे, तपस्वी ऋषि थे, उनके नाम को क्या करते थे, निरंतर रटते रहते थे, कृष्ण भगवान, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यानी कोई कोई क्या करता है कि आज भी आप देख सकते हैं, अगर आप गुजरात में जाओगे तो लोग यही कहते हैं कि जय श्री कृष्ण। यानी लोगों क्या करते हैं, लोगों का वो इस तरह से अभिवादन करते हैं, लोगों को उस तरह से वो नमस्कार करते हैं, लोगों का उस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, ये सिर्फ हमारी संस्कृति में ही हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है, उनकी जो भक्ति है वो बहुत ज्यादा की जाती है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि उनके बावजूद भी उनका जो पार है वो कोई नहीं पा सकता। और ऐसे जो कृष्ण है, उनकी जो बहुत सारी जो कन्याएं थी, वो एक कन्याएं थी जिनके क्या कहें, जो उनकी रानियां थी कृष्ण भगवान की। आपने सुना होगा कि उनकी बहुत सारी रानियां हुई थी। तो ये सब जो ग्वालिनें थी, वो कटोरे भर के क्या उनके लिए छाछ लेके आती थी, उन्हें देती थी और उनके सामने नृत्य करती थी। तो इस तरह के वो एक मनमोहक, नटखट व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमने जो चारों छंद था उसके बारे में यहाँ पे आपको विस्तार से हिंदी में सभी चीजों को यहाँ पे बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।